जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो ये एक बोर्ड है इसे 3 टुकड़ों में कट करना है और जो ये बोर्ड की लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। अब जो पूछा है उसे एक्स लेट कर लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। जो पूछा है उसे एक्स लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड बी एक्स सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड छोटे से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। छोटा कितना है? एक्स। और छोटे से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो छोटे में +3 कर देंगे। फिर लेंथ ऑफ थर्ड बोर्ड वो 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट का। तो शॉर्टेस्ट कितना है? एक्स। और इसका 2 टाइम्स है यानी कि 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है कि जो थर्ड लेंथ है यानी कि ये थर्ड लेंथ है वो इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सो थर्ड पीस का लेंथ लिया है। ओके, थर्ड पीस का लेंथ लिया है, ये है हमारा 2x। एटलीस्ट के लिए इस साइन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एटलीस्ट सेकंड +5। अब सेकंड कितना है? x + 3। सेकंड की लेंथ है अपने पास x + 3 और इसमें +5 करना है तो यहाँ पर +5 कर देंगे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा x + 8। 3 और 3 + 5 ये हो जाएगा 8। ओके, अब वेरिएबल LHS पर होना चाहिए तो ये बनेगा 2x। ये जो वेरिएबल है ये हमारा सिर्फ LHS पर होना चाहिए तो दोनों तरफ -x कर देंगे तो ये बनेगा 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू x - x + 8। ओके, दोनों तरफ -x कर दिया तो 2x - x इक्वल टू 2x में से एक x को माइनस किया तो यहाँ पर मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू इस x से ये x हो गया कैंसिल तो यहाँ पर बचा 8। ओके, x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 या 8 से बड़ा। लेकिन यहाँ पूछा है पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। ये तो बड़ा बता दिया, छोटा कितना होगा उसका भी रेंज बताना है। जब पूछा जाए कि पॉसिबल लेंथ बताओ तो कोई रेंज में आंसर आना चाहिए, इससे इतना बड़ा या छोटा। इस तरीके से अब यहाँ पर एक हिडन इनइक्वालिटी है। ये जो बोर्ड है, बोर्ड पर चलते हैं एक बारी। ये जो बोर्ड है इसको काट कर 3 टुकड़े करने हैं तो जब इसे काटेंगे तो कुछ हिस्सा हमारा वेस्ट होगा और ध्यान से काटेंगे तो इसकी लेंथ 91 ही रहेगी और वेस्ट हुआ तो 91 से कम हो जाएगी। तो तीनों टुकड़ों की लंबाई को ऐड करेंगे। चलते हैं अगले पेज पर। ये तीनों टुकड़ों की जो लंबाई है उसको हमने ऐड किया और ये होगा लेस देन और इक्वल टू 91। तो ये 91 या 91 से कम होगा। तीनों टुकड़ों की लंबाई जो है वो या तो 91 होगी अगर ध्यान से काटेंगे और अगर थोड़ा वेस्ट हुआ तो 91 से थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा x + x + 2x। ये होगा 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91। अब इस कांस्टेंट 3 को यहाँ से गायब करना है तो दोनों तरफ -3। ओके, -3 कर देंगे तो ये बनेगा 4x + 3 - 3 लेस देन इक्वल टू 91 - 3। अब यहाँ पर
3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा 4x 91 माइनस 3 ये होता है 88। अब इस x को अकेला करने के लिए दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 4x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 88 अपॉन 4। अब यहाँ पर 4 से 4 हो गया कैंसिल, 4 से 88 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 22। ओके, तो 22 अब यहाँ पर x मिला था ग्रेटर देन, देखो एक x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और यहाँ पर x मिल रहा है, दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर x मिल रहा है x लेस देन इक्वल टू 22। इसका मतलब जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, कौन सी, ये वाली लेंथ है बोर्ड की, वो 22 या 22 से छोटा हो सकता है या 8 या 8 से बड़ा हो सकता है। ओके, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पॉसिबल लेंथ बोला है तो एक रेंज में आंसर देना है, तो रेंज में आंसर इस तरीके से लिखा जाता है। उस बोर्ड की जो लेंथ है वो 8 या 8 से बड़ी, लेकिन कितनी बड़ी, 22 या 22 से छोटी तक, मतलब इस रेंज में उस टुकड़े की लेंथ हमें मिलेगी। अब इसे इस तरह से लिख देंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22। तो यही है हमारा आंसर।